अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मिल्लाह होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब। तो आज का दिन जो है ना हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, अभी बज रहे हैं दिन के 1। मैं अभी सो के उठी हूँ और 1 बजे से जो है वो हम अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं। थोड़ा लेट उठी हूँ लेकिन मेरी टाइमिंग यही है, मैं इतने ही बजे उठती हूँ। तो बस मेरे दिन का आगाज़ 1 बजे से ही शुरू होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर और फिर अपने दिन का आगाज़ किया जाए और आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर की जाए। आज के दिन की रूटीन शेयर करने लगे हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जी हाँ जनाब, तो दिन का आगाज़ जो है ना वो सबका नाश्ते से ही होता है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना पहले नाश्ता कर लिया जाए, बाद में बाकी काम किए जाएँ। तो आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं पराठा खाऊँ, तो फिर मैंने सोचा ब्रेड रखी हुई है तो फिर ब्रेड खा लेते हैं। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाने रखी थी और मैं विदाउट शुगर चाय पीती हूँ, तो चीनी डालती हूँ। वैसे भी जो चीनी होती है वो नुकसानदेह होती है। उसके बाद ये मैं ब्लू बैंड रखा हुआ था तो फिर मैंने ब्लू बैंड लगा दिया था। वैसे ब्लू बैंड इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है लेकिन फ़िलहाल घर में रखा था तो फिर मैंने लगा लिया। फिर मैं नाश्ता करके ऊपर जाने लगी थी, तो ये मेरे सीढ़ियों के जो बीच का हिस्सा होता है ना, उसमें ये लगा हुआ है कॉर्नर पीस। तो यहाँ पे जो आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स है ना वो बहुत ख़राब हो रहे थे और नए वाले जो है ना वो पीछे कर दिए थे मेरी मेड ने और पुराने वाले आगे लगा दिए थे। तो फिर मैंने उनको चेंज किया, पुराने वाले फेंक दिया। फिर मैं वापसी अपनी रूटीन पे आ गई थी और ऊपर आ गई थी। फिर मैंने अपनी बेडशीट वगैरह ठीक से की, पूरा कमरा सेट किया और जो ये पहाड़ बना देती हूँ मैं साइड टेबल पे, इस पहाड़ को मैंने गिराते हुए जो है ना वो सब चीज़ें सेट की। और कुछ लोग जो है ना वो बहुत इस मामले में वो होते हैं, कंसर्न होता है उनका कि वो बेड कवर के साथ ही जो है ना वो कम्फर्टर का कवर भी मैचिंग का हो। लेकिन मुझे इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, बंदा को पैसे भी बचाने चाहिए। और एक दफ़ा कम्फर्टर ले लें, मैं उसको धुलवा लेती हूँ तो फिर वो साफ़ हो जाता है, तो मैं मैचिंग नहीं करती हूँ। वो जो मैचिंग के सेट होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और जो बेडशीट्स होती हैं वो इतनी कॉस्टली नहीं होती, तो ईज़िली बंदा परचेज़ कर सकता है। और कम्फर्टर तो वैसे भी बंदा रात को ही यूज़ करता है, तो दिन भर तो हम कमरे से बाहर ही होते हैं, जब रात को आते हैं तो फिर क्या मैचिंग की फ़िक्र, तो बस लेटना ही होता है, सोना होता है। इसलिए तो कम्फर्टर का कवर जो है ना वो कुछ लोग देख के बोलेंगे भी कि अलग-अलग सा लगेगा, ज़ाहिर है वो बेडशीट से, लेकिन इट्स ओके, मेरी चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से जो है ना वो मेरा बेड तैयार हो गया था। फिर जो रात को पानी की बॉटल्स वगैरह होती हैं वो मैं भर लेती हूँ, भर के फ्रिज में रख देती हूँ। और ये स्टैंड पे से मैं कपड़े देख रही थी कि सूखे हैं या नहीं, क्योंकि आजकल बहुत नमी वाला मौसम है तो कपड़े थोड़ी देर से ही सूखते हैं। और जिन्होंने मुझसे पूछा था कि ये स्टैंड्स मैंने कहाँ से लिए हैं, तो ये स्टैंड्स मैंने गुलशन के मार्केट है ना, केडिया मार्केट, उधर से जो है ना वो मैंने परचेज़ किए थे 2500 का, लेकिन काफ़ी पुराने हैं। फिर ज़ोहर का टाइम निकला जा रहा था, मतलब 2:30 बज गए थे, तो मैंने सोचा पहले मैं ज़ोहर पढ़ लूँ, फिर कुछ और सोचती हूँ। फिर मैंने ज़ोहर पढ़ ली थी, कमरे में ही पढ़ ली थी क्योंकि कमरे थोड़ा ठंडा हो रहा होता है। उसके बाद जनाब फिर मैंने कहा मासी आ गई थी मेरी, तो फिर उसने झाड़ू वगैरह लगानी थी, तो मैंने कहा उससे पहले मैं कपड़े उतार लूँ, वरना वो झाड़ू लगाएँगी तो फिर सारी मिट्टी धूल कपड़ों पे चढ़ने का खतरा रहता है। बहुत सारे कपड़े तय करने थे, फिर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कपड़े धोने से ज़्यादा ना कपड़े तय करना मुश्किल है। जी, तो कपड़े धोने से मैं ये कह रही थी कि कपड़े धोने से ज़्यादा जो है ना वो कपड़े तय करना मुश्किल होता है। क्योंकि फिर सबके पेयर बना के रखने होते हैं, अलग-अलग से कपड़े रखना नहीं चाहते हैं तो फिर सबके पेयर बनते हैं। सूट्स वगैरह के सबके दुपट्टे एक साथ रखे जाते हैं, फिर वो तरीके से जो है ना वो आपके कबर्ड में जाते हैं। तो बस मैं जल्दी-जल्दी कपड़े तय करने लगी थी। कमरे का मौसम अभी भी काफ़ी अच्छा हो रहा था। सुबह में थोड़ा लेट एसी बंद हुआ था तो कमरा थोड़ा ठंडा ही था, तो फिर मैं डोर नहीं ओपन करती हूँ जब तक कमरा ठंडा रहता है। फिर कपड़े तय हो गए थे तो फिर मैंने सारे कबर्ड में रख दिए थे। मैं जब भी कपड़े धोती हूँ और फिर उनको तय करती हूँ धोने के बाद, तो इस तरह कबर्ड हर दफ़ा जो है ना वो मैं ठीक कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी-सी अपनी वैक्सिंग कर ली जाए, तो फिर मैंने वैक्स गर्म करने रख दी थी। और ये मैं आपको वीएलसीसी का जो है ना वो फेशियल किट दिखाने लगी थी, जो मैंने न्यू खरीदी है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके और पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी थी और
बहुत जल्दी डिलीवरी भी इसकी हो गई थी, तो मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया इन्होंने कि वो बहुत विदिन 24 आवर्स में जो है ना वो डिलीवरी हो गई थी इनकी। और इस फेशियल के जो है ना वो 6 स्टेप्स हैं और काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं, पैकेजिंग है, बहुत साफ़-सुथरी सी किट है और बहुत हैंडी भी है और जगह भी कम घेरती है, बहुत ज़्यादा बड़ी ट्यूब्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं घेरती। इसके साथ इनका रोज़ वाटर भी था, जो मुझे बात अच्छी लगी, क्योंकि कोई भी फेशियल किट लेते हैं उसमें रोज़ वाटर नहीं मिलता। तो इसके स्टेप्स भी ज़्यादा हैं, 6 स्टेप्स हैं इसके और इसके साथ रोज़ वाटर भी इन्होंने दिया हुआ है इसी का ही। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा। तो मैं वन बाय वन आपको करके दिखा रही थी। इस पे नंबर भी लिखे हुए हैं कि पहला स्टेप कौन-सा है, दूसरा कौन-सा है, तो ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है। जो न्यू करने वाले हैं उनको भी आसानी हो जाती है, देख-देख के बंदा आराम से अपना फेशियल कर सकता है। तो ये मैं आपको रोज़ वाटर की बॉटल दिखाई थी, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी लंबा चल जाएगा। सो ये वैक्स जो है ना वो गर्म हो गई थी, अब मैं स्टिक जो है ना वो इसमें ही छोड़ देती हूँ, हर दफ़ा एक नई स्टिक निकालती हूँ और इसी में छोड़ देती हूँ, वो अंदर से जम जाती है। और ये आप देख सकते हैं, मैंने जब वैक्स की वो दिखाई थी आपको, वीडियो बनाई थी, वो मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ये पूरी भरी हुई थी और अब जो है ना वो आधी से भी कम रह गई, काफ़ी अच्छी है, इस्तेमाल में भी आसानी है। और एक वीडियो मुझसे मिस हो गई बीच में, वो मेरी जो काम करने वाली बाजी हैं उन्होंने कहा मेरा भी आप कुछ कर दें थ्रेडिंग वैक्सिंग, तो फिर मैं उनकी भी वैक्सिंग करने बैठ गई थी, तो फिर मेरी वीडियो तो रह ही गई। और मैं आपको पानी की बॉटल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी पीते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। फिर मैं दोबारा से नीचे आ गई थी अपने किचन में और फिर थोड़ी-सी बूंदियाँ रखी हुई थीं। तो मैंने सोचा चलें शाम की चाय के साथ ये बना लेती हूँ, तो फिर दही में मैंने चीनी डाली थी, दूध डाला था और फिर बूंदी बना के जो है ना वो ठंडी करने मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो वो ठंडी-ठंडी मीठी जो है ना वो बिल्कुल बाज़ार जैसी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और ये मैंने 2 बैनर जो है ना वो बनवाए थे अपने ब्यूटी सैलून के, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, ये मैं लगवाऊँगी अपने घर के बाहर। और फिर उसके बाद जो है ना वो थोड़ा असर का टाइम करीब आ गया था, फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं सिपारा पढ़ने बैठ गई थी, क्योंकि मैं दिन में 2 से 3 सिपारे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि दीन और दुनिया को साथ-साथ लेके इंसान को चलना चाहिए, ये अच्छा रहता है। सिपारा पढ़ने के बाद मैंने कहा चलें अभी तो मगरिब में टाइम है, तो फिर मैं जो है ना अपनी पीसीओएस टी बनाने लगी थी, ये न्यूट्रीफाई की है और इनका जो है ना ये ऑनलाइन ऑनलाइन पेज है एक और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं तकरीबन 2 साल से ऑन एंड ऑफ इसको यूज़ कर रही हूँ। इससे जो मेरे फेशियल हेयर्स से अनवांटेड चिन के वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। तो बस यही था। फिर मैंने थोड़ी-सी बूंदियाँ खा ली थी और फिर चाय बनाई थी अपनी भी और फिर अम्मी की भी चाय थी। अम्मी भी साथ-साथ चाय पी रही थीं। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, मगरिब की अज़ान हो गई थी। मगरिब के बाद जनाब फिर वो मेरे मामू घर पे आ गए थे। उनके साथ बातों में टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। फिर खाने का टाइम करीब आ गया था। फिर खाने में आज मैंने बनाने थे छोलों के चावल यानी चना पुलाव जिसे हम कहते हैं। मैंने बिरयानी मसाला डाल के चना पुलाव बनाया था। ये मेरी अपनी तरकीब है एक बनाने की। तो बस फिर मैंने सारे इंग्रीडिएंट्स आपको बता ही दिए हैं। तेल गरम किया था, उसमें मैंने एक बड़ी प्याज़ डाल दी थी, गोल्डन ब्राउन की उसको। मैंने 3 छोटे साइज़ के टमाटर कट कर लिए थे और उसको अच्छी तरह से फ्राई किया था और बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है पुलाव। उसके बाद जो है ना मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया था। आप अपने हिसाब से बिरयानी मसाला ऐड करें और थोड़ा-सा लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। अगर आप बिरयानी मसाला नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप कुटी हुई मिर्चें और धनिया, गरम मसाला, ज़ीरा वगैरह ये आप ऊपर से अलग से डाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैंने कहा चलें बिरयानी मसाला डाल देते हैं। टाइम थोड़ा कम था, मतलब थोड़ा शॉर्ट हो गया था, खाने का टाइम करीब हो गया था, सबको भूख लग रही थी, तो बस मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी से बना लेते हैं। उसके बाद जनाब मैंने बिरयानी मसाला ऐड किया और उसको अच्छी तरह से भूना, टमाटर और प्याज़ को, और उसके बाद जो है ना वो थोड़ा-सा टमाटर गलने के लिए रख दिया था। फिर ये वीडियो मेरी एक छोटी-सी क्लिप जो है ना वो मिस हो गया था। मैंने इसमें चने डाल दिए थे, चने तकरीबन 1.5 कप थे, आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से ले लें। ये मैं गिलास आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसका मैंने 2.5 गिलास लिया था। 2.5 गिलास चावल लिए थे, चावलों को पानी में भिगो दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोए थे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, सबको भूख लग रही थी। तो मैंने 10 मिनट ही चावल भिगोए थे, उसके बाद मेरा मटर वो सॉरी छोलों का पुलाव जो है ना वो तैयार हो गया था। थोड़ा-सा पुदीना डाल दें खुशबू के लिए तो अच्छा रहता है।
तो फिर बस मैं खाना वाना खा के अपने रूम में आ गई थी, तो ये मेरे पास सूट रखा हुआ था, मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर करूँ। ये 2 शर्ट पीस हैं, वो मैंने जो है ना वो एक ट्राउज़र के लिए ले लिया था और एक शर्ट बनाने के लिए ले लिया था। तो मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करती हूँ। अलकरम की जो सिल्वर कलेक्शन है ना उसमें से लिया था, काफ़ी अच्छे इनके प्रिंट्स भी थे और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए। तो ये मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा था और इसकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थी। 990 के थे 1 पीस, तो फिर मैंने 2 पीस मैचिंग सेपरेट्स के लिए ले लिया था। आजकल काफ़ी ट्रेंडी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सिलवा लूँ और पहन लूँ। तो बस अब मैं सिलवाऊँगी, इंशाल्लाह पहनूँगी तो आपसे शेयर करूँगी। तो बस यही मेरी आज दिन भर की रूटीन थी। काफ़ी गर्मी होती है तो ज़रा बंदा थक जाता है, फिर रात को फिर आराम करने का दिल चाहता है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो।